कि 305वीं जन्म जयंती समारोह ठाकुर अमरचंद स्मृति संस्थान की ओर से मनाया जा रहा है। उसका आज विजय दिवस के रूप में शुभारंभ हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि शिप्रा युद्ध में मेवाड़ की सेना काम आ जाने के पश्चात महाराज सिंधिया ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के उद्देश्य से कूच कर मेवाड़ पर पड़ाव किया। उस समय ठाकुर अमरचंद बड़वा अपदस्थ हो चुके थे, तो वही कारण रहा कि हमारी सेना वहाँ काम आई। तो तुरंत महाराणा हरि सिंह ने निवेदन कर उन्हें तुरंत पुनः पद स्थापित किया और जब तक महाराज सिंधिया की सेना उदयपुर पहुंचती तब तक उन्होंने अपनी उदयपुर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया। कुमार बड़वा वंशज ठाकुर अमरचंद जी बड़वा, बहुत गौरवान्वित फील कर रहा हूँ कि आज मेरे दादा परदादा जी का इतना सम्मान हो रहा है यहाँ पे, और ये जो कुछ लोग मिले हैं और ये लड़ाई इन्होंने मतलब जारी की है उनको रिवाइव करने के लिए। बाकी उनका इतिहास भूला गया था, इतना बड़ा रोल उनका स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी का इतना बड़ा रोल था उनका, मेवाड़ को निर्माण कार्य करने में, सुरक्षा प्रदान करने में। उसका इतिहास कई पन्नों में दब चुका था। तो ब्रिटिश के जो कर्नल टोड थे, उन्होंने उसका उनके बारे में जब रिसर्च किया, हिस्टोरिकल रिसर्च किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे से फाइंड आउट किया, तब उनको पता चला कि ये ऐसा भी कोई व्यक्ति था जो ईमानदार, स्वामी भक्त, 4 महाराणाओं के टेन्योर में जिन्होंने मेवाड़ में अपना सेवाएं दी, प्रधानमंत्री, एंड तीन दिन तक वो गद्दी पे भी बैठे, राजगद्दी पे। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में इतिहास को रिवाइव करना, उसके लिए कुछ लोग अपने यहाँ पे मिले हैं और आज उनका विजय दिवस सेलिब्रेट किया है। 305th विजय दिवस, विक्ट्री दिवस उनके बारे में सेलिब्रेट किया है। ये मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और सभी लोगों का, सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। विजय दिवस के रूप में जो मेवाड़ के उदयपुर का निर्माण करने में महत्वपूर्ण रूप से जिन्होंने भूमिका अदा करी है, उन सबका विशेष रूप से आपको बताऊं कि सम्मान होना चाहिए। जो इतिहास में नहीं रहे, इतिहास में उनको नहीं बता पाए, उन सबको रूप से विशेष रूप से इनको क्या है कि सम्मान के रूप में इतिहास को, पुराने इतिहास को जो इतिहासकार जानकार है उनसे उनको सहयोग से इसको आगे से आगे जोड़ा जाए। जय मेवाड़, जय राजस्थान, जय उदयपुर। लोक जन सेवा संस्थान संस्थापक महासचिव एवं अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान का संगठन सचिव। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम का प्रथम दिन है और 4 दिवसीय कार्यक्रम हमारा और होगा। उसमें सबसे पहला जो कार्यक्रम हमारा है 30 तारीख का, जो बड़वा चौराहा डिक्लेयर किया गया है 100 फीट रोड आयड, उससे शुरू होके और अमरचंद जी बड़वा की छतरी पे माल्यार्पण और बैठक करके हम समापन करेंगे। ठाकुर अमरचंद स्मृति संस्थान का अध्यक्ष। हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि 2016 में 2016 से हम ठाकुर अमरचंद बड़वा के जो एक विप्र, सनातन विप्र थे और मेवाड़ के गौरव थे और उन्होंने मेवाड़ को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना योगदान दिया। उनकी स्मृति में हम ये उनकी जन्म जयंती और निर्वाण दिवस मनाते आ रहे हैं और अथक प्रयासों से हम बहुत प्रयास कर रहे थे कि जो एक महान वास्तुकार मेवाड़ को मिला उसके नाम पर चिरस्थायी कोई एक मॉन्यूमेंट बन जाए। तो तत्कालीन यूआईटी ने अशोका पैलेस के बाद 100 फीट रोड पर ठाकुर अमरचंद बड़वा चौराहे की घोषणा 2018 में कर दी थी। उसके मिनट्स हमारे पास में है और अभी क्योंकि उसमें कुछ व्यवधान आ गए थे तो सड़क नहीं बन पाई थी, पर अब विगत 1 साल से उसमें द्रुत गति से काम चल रहा है और वो चौराहा शेप ले रहा है। पर अब हमको मेरा सभी विप्र बंधुओं से निवेदन है कि हालांकि उनका नाम ठाकुर अमरचंद बड़वा है पर वो विप्र गौरव थे, मेवाड़ गौरव थे। हम सबको ये मौका आ गया है कि हम उनकी प्रतिष्ठा को बनाए रखें और इस चौराहे को एक ऐसा भव्य रूप दें कि आने वाली पीढ़ी याद रखे कि मेवाड़ में एक ऐसा गौरवशाली युग पुरुष पैदा हुआ था जिसके एक व्यक्ति के कारण, एक व्यक्ति के प्रयास से मेवाड़ की अस्मिता अक्षुण्ण रही और मराठाओं के निरंतर जो आक्रमण हुए वो विफल होते रहे और हम
आज जो कहते हैं मेवाड़ी मेवाड़ी मर रहे भाई, क्योंकि उनका ये प्लान था कि वो अपने पसंदीदा आदमी को गद्दी नशीन कराना चाहते थे, वो असफल हुए। और 25 साल तक जो ठाकुर अमरचंद बड़वा ने मेवाड़ को अविस्मरणीय योगदान देकर ऊंचाई तक पहुंचाया है, उसको चिरस्थायी करने के लिए ठाकुर अमरचंद बड़वा चौराहा जो बने वो ऐसा यादगार बने कि लोगों को लगे कि हाँ, ये मेवाड़ की एक विभूति थी। और लोग उससे प्रेरणा लें कि हमको मातृभूमि के लिए एक आदमी चाहे तो वो क्या कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में हर विप्र या हर समाज के लोगों से, क्योंकि मेरा मानना है कि मेवाड़ी एक ऐसी जमीन है जो 36वीं कौम ने हमेशा संघर्ष में काम दिया, तो ये भी आज एक संघर्ष का मौका आया है कि एक महान विभूति के लिए हमको संघर्ष करना है। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा, इसमें लीड हम जरूर लेंगे पर सहायता सबकी चाहिएगी। हर एक मेवाड़जन जो मेवाड़ के लिए गौरव फील करता है उसको आगे आना चाहिए और इस महान यज्ञ में अपना आहुति देनी चाहिए। अमरचंद बड़वा एक ऐसी महान विभूति है जो आप कहेंगे कि कर्मयोगी थे। वो नीति में भी पारंगत थे, रणनीति में भी कुशल थे, युद्ध नीति में भी कुशल थे और त्याग और स्वाभिमान में भी अहम थे। आपको पता होगा कि राम प्यारी ने जो एक राजदासी थी उसने कुछ अनाप शनाप या कहना चाहिए आरोप लगा है, तो राजमाता ने ये सोचा कि ये राम प्यारी कह रही है वो सही है और उन्होंने ठाकुर अमरचंद बड़वा पर आक्षेप लगाए। तो वो इतने व्यथित हुए कि उन्होंने कहा, स्वाभिमान उनका देखिए कि उन्होंने तुरंत वो बागौर की हवेली गए और 4 या 5 बैलगाड़ी में उनके घर पे जो भी सामान था और उस बैलगाड़ी में डाला और सीधा ला के ड्योढ़ी पर बाहर रख दिया और बोला, महाराज का हुक्म, मेरे घर में जो, अब आप देख लीजिए, मेरे घर में एक बर्तन भी नहीं है और मेरे घर में जो भी था वो आपका है, आप रखिए इसको और मैं चला। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने घर से सब कुछ जो उनके पास था वो अपने स्वाभिमान के लिए कि भाई अगर मैं चोर हूँ तो मेरे घर में कुछ तो होगा, देख लो आप क्या है मेरे घर में, सारा सामान जो उनके पास था वो सारा सामान महलों में बचा दिया और उसके बाद वो एक अज्ञातवास में चले गए। ऐसा कहते हैं कि इसके बाद वो 4 साल तक जीवित रहे। कैसे जीवित रहे, किन परिस्थिति में जीवित रहे, कोई नहीं जानता। और अंत में भी कहते हैं कि उन्हें शक हुआ कि वापस कहीं पद के लिए आगे ना आए तो जहर खुरानी की गई और ये आर्काइव्स ऑफ मेवाड़ में लिखा गया है कि उन्हें अंत में जहर देकर ही मारा गया। और उस समय उनके घर से कफन तक का कपड़ा नहीं निकला, तो पब्लिक में इतना रोष हुआ कि लोगों ने इकट्ठा किया, सोच लिया कि इनका दाह संस्कार हम करेंगे। तो कहते हैं कि उनका दाह संस्कार के लिए उदयपुर की जनता इकट्ठी हुई और चंदन का दाग जो करना था वो अशोकनगर शमशान में ही करना था। पर जब शव यात्रा, अंतिम यात्रा दिल्ली गेट तक पहुंची तब ऊपर से आदेश आया कि आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि महान विभूति थी और महान विभूति का अंतिम संस्कार माँ सत्या में ही होना चाहिए, तो कम से कम ये तो मत कीजिए कि वो आम आदमी की तरह अपना अंतिम संस्कार कराएं। तो बड़ी मान मरम्मत कर लोगों को बनाया गया और कहते हैं कि अशोक दिल्ली गेट के बाद रथ शव यात्रा को माँ सत्या की ओर मोड़कर उनका अंतिम संस्कार माँ सत्या की छतरियों में किया गया। आज उनकी छतरी मौजूद है। पर पद त्यागने के बाद 4 साल जो उन्होंने बिताए जीवन के, वो कैसे बिताए, क्यों, उसका किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे कर्मयोगी जिन्होंने मेवाड़ के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, पहले भी वो अपना पद त्याग चुके थे। शिप्रा युद्ध में जब शिप्रा का युद्ध हुआ, जब शिप्रा हमारी सेना गई, वो भी उस समय वो प्रधान नहीं थे। तो जब कहते मौत गले में आई तब वापस उन्हें बुलाया गया और ये कहा गया कि ये वीर विनोद में लिखा हुआ है कि महाराणा ने कहा कि अगर महारानी की नथ भी मांगोगे आप तो मैं दूंगा आपको। और ऐसे एक तरह से अघोषित वो महाराणा ही बन गए थे। और तब उन्होंने शिप्रा युद्ध के बाद जो अपनी कमान संभाली, उसके परिणाम स्वरूप ये मेवाड़ सुरक्षित हो पाया। तो ऐसे कर्मयोगी, ऐसे धर्मनिष्ठ, ऐसे कर्तव्यनिष्ठ, ऐसे महान योद्धा जिन्होंने सबको प्रतिभा दिलाई, उसकी प्रतिभा के लिए और उसके सम्मान के लिए आज हमको लड़ना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए शर्म की बात है कि
ठाकुर अमरचंद बड़वा इस बात के लिए मशहूर है कि उन्होंने चाक चौबंद करके उदयपुर को सुरक्षित किया। आज जिन्होंने उदयपुर को सुरक्षित किया, जिसको हम खा पी रहे हैं, उसके लिए हमको, उनकी सुरक्षा के लिए हमको भागना पड़ रहा है। ये बड़ा मतलब हास्यास्पद बात लग रही है, पर जो भी, उनके मान सम्मान के लिए हमको आगे आना पड़ रहा है। और प्रशासन को ये चाहिए कि वो करेगा जो काम प्रशासन को करना है, वो हमको करना पड़ रहा है। आज हम उदयपुर के गौरव जो है ठाकुर अमरचंद बड़वा, उसको पुनः स्थापित करने के लिए सब लोग नतमस्तक। मैं सभी मेवाड़ उदयपुर वासियों से निवेदन करता हूं कि जो भी ठाकुर अमरचंद बड़वा के अमर योगदान को मानते हैं या सोचते हैं कि उनकी देन है कि हम उदयपुर सुरक्षित रहा और हम मेवाड़ वासी कहलाने लायक रहे, मैं उन सब से छत्तीसगढ़ी कौम से अपील करता हूँ। क्योंकि लीड तो हम ब्रह्म समाज ले लें और सारे ब्रह्म समाज आगे आएँ, पर हमारे को सब छत्तीसगढ़ी कौम का सपोर्ट चाहिए। हम चाहेंगे कि सारी छत्तीसगढ़ी कौम आगे आकर इस महान विभूति को पुनः स्थापित करें एक ऐसे जगह जहां लोग बाग देखें कि हाँ, ये एक मेवाड़ की विभूति थी। इसी आशाओं के साथ कि आप सब इसमें आगे आएंगे और उदयपुर के गौरव को बनाए रखेंगे। ठाकुर अमरचंद बड़वा की सबसे बड़ी उपलब्धि आप कहेंगे तो अमरचंदिया तालाब आप मान सकते हैं, जो जिसकी एक बनावट ऐसी है कि विश्व में अकेली है, जो हॉर्स शू शेप में है। नदी, कठार नदी के जो बहाव क्षेत्र को देखते हुए जो उन्होंने बनवाया है, वो एक अपने हिसाब से वास्तु का एक अप्रतिम उदाहरण है कि ताकि जहाँ सबसे कम प्रेशर लगेगा उस हिसाब से उस डैम का निर्माण किया गया है। दूसरा त्रिपोलिया जो है गणगौर घाट जो बनाया है, वो उनकी देन है। और बागोर की हवेली, जिसका नाम पहले अमरचंद बड़वा हवेली ही था, वो एक वास्तुकला का एक उदाहरण है। अमरकुंड, अमर ओटा और अमरेश्वर मंदिर, अमरेश्वर नारायण, ये सब जो मंदिर बनाए हैं, गढ़िया बनाई, ये गढ़िया अपने हिसाब से। और जो सबसे बड़ा काम है, जो तोप चढ़ाने का, मातला मगरा में जो तोप चढ़ाई, वो ऐसा कहते हैं कि सब तक फेल हो गई। उन्होंने सिर्फ कुछ अनाज और 500 सैनिक मांगे और उसके बल पे फिजिकली उस तोप को मातला मगरा में चढ़ाई। ऐसा कहते हैं कि उस मातला मगरा की तोप का गोला देबारी के बाहर तक जाता था। तो ऐसे महान जो सोच वाले इंसान थे, उनको हम नमन करते हैं। आइए हम सभी मिलके अमरचंद जी बड़वा स्मृति संस्थान के साथ मिलके जो अमरचंद जी की ख्याति के अनुरूप कार्यक्रम करके और उनकी नाम को चिरस्थायी रखने के लिए जो भी स्थायी कार्यक्रम हो, उसकी ओर अग्रसर होते हुए आर्थिक मदद भी दें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सभी लोग सहयोग दें, तो निश्चित है कि इस महान विभूति के लोगों को जो जानकारी नहीं है वो जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। हम भारत के निवासी, जिसे हम आज तक भारत माता को मंदिर मानते हुए आ रहे हैं, और उस मंदिर में जितने पुजारी हैं 140 करोड़ व्यक्ति, सभी इसके पुजारी हैं। और हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम भारत के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक गली में हम लोग विकास का कार्य करें। और जहां हम आज विजय दिवस मनाने को इकट्ठे हुए हैं, वहां हम सभी को केवल 20-25 व्यक्ति नहीं, अपितु मेवाड़ का जन जन सम्मिलित हो और उस चीज़ को पूरे मेवाड़ में, राजस्थान में और भारत में फैलाए। और प्रत्येक महापुरुषों की जयंती अपने अपने क्षेत्र में उनको फैलाए, महापुरुषों की जयंतियां बनाए, और जयंतियों से पहले जो कार्य किए हैं उनको हम उनका अनुसरण करें। सबसे बड़ी चीज़ जो ये है। और हम, क्योंकि हम पुजारी हैं, क्योंकि हमने कहा है कि मेरी मातृभूमि मंदिर है, इसलिए ये हमारा फर्ज है कि हम हमारी मातृभूमि में जितने लोग भी हैं हम सभी अपनी भारत माता के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं, अपने महापुरुषों का कर्तव्य निभाएं और उनके पथ पर चलने का प्रयास करें। जय भारत। मैं प्रोफेसर G.L. बनरिया, इतिहासकार और ग्लोबल हिस्ट्री फोरम का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। कई वर्षों से मैं अमरचंद बड़वा, जो कि हमारे मेवाड़ के स्वामी भक्त ब्राह्मण प्रधान थे, अमरचंद बड़वा के बारे में बहुत
ख्याति प्राप्त व्यक्ति है। मैं कहूँगा कि मेवाड़ में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं 18वीं शताब्दी में प्रधान हुए हैं, उनमें अमरचंद बड़वा एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि वो ब्राह्मण होते भी उसमें सैन्य गुण थे। आप ताजुब कहोगे कि अमरचंद बड़वा स्वाभिमान साहब मैं उनको मेवाड़ का परशुराम मानूं या उनको भारतीय राजनीति में चाणक्य की तुलना करूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। सचमुच ये अमरचंद बड़वा ने 25 वर्षों तक मेवाड़ के संक्रमण काल में जिसमें मराठों ने मेवाड़ को घेरा और रौंदा, लूटा और यहाँ पर होड़कर सिंधिया मेवाड़ के ऊपर 3 तरह हमले हो रहे थे। एक तो होड़कर हमला कर रहा है मालवा की ओर से, इधर और सिंधिया आपके जयपुर की तरफ से, और एक तरफ से फिर इधर गायकवाड़ बड़ौदा की तरफ से। तो मेवाड़ 3 ओर से मराठा आक्रमणों का शिकार था। और एक सबसे बड़ी समस्या थी 18वीं शताब्दी में मेवाड़ के सावंत वर्ग में आपस लड़ रहे। जो सामंत मेवाड़ में हमेशा सदियों से मेवाड़ के राज्य की रक्षा करते हैं, आंतरिक भाई उस वक्त सत्ताओं और चुनावों की प्रतिस्पर्धा चल रही। मेवाड़ दरबार में दलबंदी इतनी जबरदस्त थी, आप आश्चर्य करेंगे मैं अगर कहूँ तो दुख होता कि 18वीं शताब्दी मेवाड़ के इतिहास में मेवाड़ के जो हिंदू राज्य हिंदुस्तान का है, विश्व का जाना माना एक हिंदू राष्ट्र है, उसमें मेवाड़ की शक्ति महाराज के पद की प्रतिष्ठा की गरिमा गिर रही। महाराज का पद की गरिमा इसलिए भी गिर रही है कि होड़कर और सिंधिया ने मेवाड़ का वो भाग जो महत्वपूर्ण पद हड़प दिया। आप देखिए जावर, जीर्ण, कपसन, नीमच ये मेवाड़ से हाथ से निकल गया। और यही नहीं, मेवाड़ की आर्थिक स्थिति कमजोर थी कि मेवाड़ के महाराज को इन मराठों से संधि करके गांव के गांव देने पड़े, कई संधियाँ करनी पड़े बार बार। अमरचंद बड़वा ने जब मेवाड़ हमला किया तो महाराज ने कई प्रधानों को भेजा। जैसे उदाहरण के दूँ, अगरचंद मेहता है, अमरचंद मोतीराम बोलिया है, मोजीराम बोलिया है, ये अमरचंद के साथी थे। अमरचंद बोलिया प्रधान था, लेकिन इनके जो साथी थे उनमें जैन संप्रदाय के विशेष मोतीराम जी बोलिया, मोजीराम बोलिया को मैं जानता हूँ, उनकी बहन मेरे पास है। उदयपुर में यवंती कुमार बोलिया है जो बोलिया परिवार के एक अच्छे जाने माने प्रबुद्ध व्यक्ति, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे एक बही दी है जो मेरे संग्रह में है। आज मेवाड़ के इतिहास में अन्य राजपूत वर्गों की तरह मैं समझता हूँ कि ब्रह्म शक्ति ब्राह्मण लोग मेवाड़ सदियों से अगुआ है। मैं उदाहरण दूँ कि मेवाड़ के अंदर जब जब भी मुगल हमले किए हैं, 22 हमले हुए हैं, तो ब्राह्मणों ने शास्त्र के साथ साथ शक्ति का प्रयोग किया। तो ये परशुराम की जो लाइन पर यूँ कहें कि अमरचंद बड़वा ने जिस प्रकार से मेवाड़ राज्य की रक्षा की, 25 वर्षों तक लगातार रक्षा की, इसी से अमरचंद बड़वा की स्मृति में यहाँ से कुछ चौराहा बनना चाहिए, उनकी स्मृति में मार्ग बनना चाहिए, स्मारक बनना चाहिए। और यही नहीं, अमरचंद बड़वा का काल इसी में महत्व माना जाता है कि इसके पहले मेवाड़ के अंदर मेवाड़ ब्राह्मण जो है, आप देखिए मुगलों ने मेवाड़ हमले किए तो वो जो कृषि प्रधान जाति ब्राह्मण हैं उन्होंने भी सच उठा दिए। तो आप देखिए कि जबरा बीज का पर्व है, मेवाड़ ब्राह्मण तो इसे भी मशहूर है कि वो सीमांत पर ही है। मेवाड़ में जब भी मालवा की तरफ से हमले हुए हैं तो मेवाड़ ब्राह्मण एकत्रित हुए, समूह के समूह। तो यूँ कहना चाहिए कि अमरचंद बड़वा एक प्रतीकात्मक कहें तो कहें कि ब्राह्मण वर्ग का सिरमौर है, और इसी वजह से उनकी स्मृति निश्चय ही सरकार को काम करना चाहिए। बल्कि सरकार की अपेक्षा समाज के ब्राह्मणों को भी एक होना चाहिए, सभी ब्राह्मणों को भी, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे परिवार हो। संदेश अमरचंद बड़वा के संदर्भ में ये है कि अमरचंद बड़वा से हमें युवकों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, आम लोगों में भी स्वामी भक्ति राजभक्ति आना चाहिए। और ये जो राजभक्ति का गुण है, स्वामी भक्ति का गुण है और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है, उन्होंने जिस तरह से अपने स्वयं के निजी संपदा को उन्होंने राज्य की रक्षा के लिए खर्च किया, और उसने बागोड़ की हवेली के अपने दरवाजे तक उसने अपने जेवर तक राजा महाराजाओं ने मिलकर के जो काम किया उससे भी ज़्यादा बढ़कर के ब्राह्मणों ने काम किया। ये समस्त ब्राह्मणों को अमरचंद बड़वा को प्रेरक मानना चाहिए, आदर्श मानना चाहिए। तो ऐसी स्थिति मैं समझता हूँ कि इनकी स्मृति में कई जगह समझता हूँ कि स्मारक बनना चाहिए, वो मार्गों का नामकरण होना चाहिए। अमरचंद में जो तालाब है वो उसकी स्मृति बना हुआ है, और वहाँ भी इसका स्मारक बना जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं कभी सोचता हूँ अमरचंद बड़वा के नाम से अमरचंद जो तालाब से बनवाया, तो जनहित में प्रशासन में जो काम किया, सैन्य
रक्षा के लिए काम किया, मेवाड़ की आत्मरक्षा के लिए किले बनाए, दुर्ग बनाए, स्मारक बनाए। तो ये जो दुर्ग है उन दुर्गों का नाम जो तोड़े जा रहे हैं, जिनसे हमारा विशाल दिल्ली गेट हो, चाहे स्विच बोर्ड हो, या कई दरवाजे उन्होंने बनवाए, ऊपर टोपर लगे। तो मैं समझता हूँ ना कई बुद्धों के नाम भी, बल्कि दरवाजों के नाम भी अमृतसर बड़ों के नाम हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लोग प्रेरणा लेंगे कि अमृतसर एक महान ब्राह्मण हुआ, विप्र हुआ। इसे सब ब्राह्मणों को ही नहीं, समस्त लोगों को, आम जनता को अमृतसर से राष्ट्रभक्ति का संदेश देता हूँ मैं। ये मेरी मान्यता है कि अमृतसर की स्मृति में निश्चय ही कई आवश्यकता पड़े तो लोगों को तनमन धन से मदद देनी चाहिए और उनको स्मारक करना चाहिए। जैसे प्रताप की, उदय सिंह की, महान पुरुषों की स्मृति बनी हुई स्मारक बने हुए, उसी तरह से मैं समझूँ सार्वजनिक स्थान पर उनका स्मारक जरूर बनना चाहिए। मोती बकरी के आस पार हो, चाहे फतेह सागर हो, सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ कोर्स रोड के ऊपर उनका स्मारक बनाया जाना चाहिए।